कमाने वाली बहू, ईश्वर ऐसी बहू सबको दे। मम्मी, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ कैसे रहेंगी? बेटे सुनील ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई। सुनील के पापा की हार्ट अटैक से हुई मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। बेटा सुनील और बहू साधना दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा था कि बेटे और बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुज़ुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन बेटे और बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया। छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। इतने में साधना ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपका सूटकेस पैक कर देती हूँ। साधना के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। सुनील और साधना दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते। सभी साथ में ही खाना खाते। साधना मेरी ही पसंद का खाना बनाती। दोनों यही कोशिश करते रहते कि मुझे उनके पापा की याद न सताए। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो बेटा और बहू मुझे वो चीज़ तुरंत लाकर देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिलता। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुज़ुर्ग माँ बाप की मदद नहीं करते और ना ही कद्र करते। ख़ासकर बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। साधना भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। लेकिन बहू ने कभी भी मुझे काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन हम सब बाहर खाना खाने गए। घूमते घूमते सुनील और साधना एक दुकान से कुछ खरीदारी करने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजलियाँ गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कमी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले दीजिए ना। मैंने कहा, सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गई। चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाने पड़े इसीलिए मैं बहाना कर रही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। हमने बाहर डिनर किया और फिर घर चले आए। साधना जब चिंटू को सुलाने उसके कमरे में गई तो चिंटू ने साधना से कहा, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस हैं। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर पर ही भूल आई हैं। कंजूस दादी माँ। ये क्या है चिंटू, दादी माँ के लिए ऐसा नहीं बोलते। क्या तुम समझ सकते हो कि वो कितने दुख में हैं?
दादी माँ को क्या दुख है? चिंटू ने पूछा। अभी तक तेरी दादी और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अचानक तेरे दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वो अचानक हमसे बहुत दूर चला जाए तो कितना दुख होता है। ये अभी तू नहीं समझ सकता। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर चले जाएं और कभी वापस ना आएं तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसे में वो अपना पर्स घर पर भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस कह दिया। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। सॉरी मम्मी, यह सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह सुनील ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। तभी साधना ऑफिस जाते समय मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये किस लिए बहू? मुझे पैसों का क्या काम? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं ना, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। और हाँ, कभी चिंटू ने कोई चीज़ के लिए जिद की तो उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिएगा। लेकिन बहू, मम्मी जी, अगर ये पैसे सुनील आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी तो कमाती है। तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? साधना की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।